वेलकम बैक गाइस। राधे राधे। मेरा नाम है अमित और मैं जा रहा हूँ अभी सुबह सुबह से किलाकुटी घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हो। एंड इससे भी आप पता लगा ही सकते हो। एंड ये हल्की सी हमारी चंदेरी दिख रही है। एंड हमारे सूरज मामा, ये हमारी कुकुतरैया। अब हम जा रहे हैं किला साइड घूमने के लिए। गाइस, सुबह सुबह बहुत मज़ा आता है उठने में एंड घूमने में नहीं, घूमने में क्योंकि सुबह सुबह की बात ही अलग है। एंड अभी थोड़ी ही देर में सूर्य उदय होने वाला है और राजघाट का व्यू आप यहाँ से बहुत ही प्यारा आता है। एंड जो सुबह की वाइब है वो अलग ही वाइब देती है यहाँ की। एंड अगर मैंने इधर की थोड़ी बहुत ही लोकेशन एंड कैप्चर करके अगर आपको बताया तो आप ये बोलोगे वाह, मैं भी कल से जाऊँगा घूमने के लिए, या मैं भी कल से आऊँगा या जाऊँगी या आऊँगी, कुछ भी। पर हाँ, आप लोग घूमने जरूर आओगे। एंड मेरे पाँव का तो थोड़ा मैं वो दे दूँ, कल मुझे बिच्छू ने काट लिया था, मतलब नरसों के दिन। अब मेरा पाँव बिल्कुल सही है, अब मैं चल फिर पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ। एंड पर उसका दर्द भाई मैं बता देता हूँ। मेरा सुबह के टाइम 4 या 3 बजे के टाइम दर्द बंद हुआ, बिच्छू को ने काट लिया था उसका। तो गाइस, दर्द बहुत होता है। अगर सावन में बारिश, हाँ सावन तो छोड़ो, हाल फिलहाल आप लोगों को व्यू चेक कराते हैं। ये चेक करिए आप, ये चेक करिए आप, क्या व्यू आ रहा है हल्का हल्का। यहाँ से अभी सूर्य उदय होने वाला है थोड़ी देर में, जस्ट बहुत से बहुत 15-20 मिनट, इतने में सूर्य उदय हो जाएगा। आप लोग भी देखना और बताना कैसा है। एंड यहाँ का जो व्यू है वो अलग ही लेवल का है। एंड जो हल्का सा प्लानपुर ब्रिज दिखता है, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ से। एंड राजघाट डैम हल्का हल्का आप लोगों को खाली दिख रहा होगा। एंड ये तो गाइस, आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये राजघाट डैम आप लोगों को दिख ही रहा होगा। एंड इसके अंदर जो डूबती क्षेत्र है उसमें एक महल है, पंचम महल, जो मैंने 2022 में देखा था। 2022 से मैंने अभी तक नहीं देख पाया है, क्योंकि राजघाट डैम इतना खाली नहीं हो पाता है। आप अभी देख पा रहे होंगे राजघाट डैम कितना भरा हुआ है। जब ये पूरा खाली हो जाता है तो वो बीचों बीच आपको दिख रहा है ना, उधर पड़ता है सिरसौद और पंचम महल। सिरसौद आप इसके पीछे भी जा सकते हो। हाल फिलहाल वो डूबती क्षेत्र में सिरसौद चला गया है। आप लोग अगर पढ़ने वाले होंगे आप लोग समझ ही गए होंगे डूबती क्षेत्र क्या होता है। जो ऐसे कि मान के चलो कोई डैम बन गया, ऐसे कि राजघाट डैम ले लो अपना, उसके अंदर जितने भी गांव ले लो, कस्बा ले लो, वो सब डूब चुके हैं पानी के अंदर। तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डूबते क्षेत्र में चला गया। तो बहुत सारे गांव हैं ऐसे जो डूबते क्षेत्र में चले गए हैं। तो आप लोगों को सुबह सुबह का व्यू दिख ही रहा होगा। एंड बहुत प्यारा व्यू है एंड सुकून दे रहा है ये व्यू सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और सुबह का वक्त है। तो भाई ठंड लगना बहुत ही, ठंड तो लगनी ही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी घूम रहा हूँ किला पे। एंड मैं चाहूँ तो ये दौड़ के भी पार कर सकता हूँ,
क्योंकि मैंने की भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे दौड़ के नहीं गया हूँ या मैंने दौड़ के चढ़ाई नहीं की है। मैंने उस समय इस घटिया पे चढ़ाई की है जिस समय यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था एंड अंधेरा था। मैंने सुबह यहाँ पे 4 बजे के समथिंग दौड़ के गया हूँ, मतलब चला हूँ मैं 4 बजे सुबह अंधेरे में। और मोबाइल की ऐसी ये फ्लैश अभी मैं चला रहा हूँ, मोबाइल की ऐसी फ्लैश चला के ही मैं दौड़ते हुए ऊपर तक गया हूँ। एंड जो सुबह सुबह पे यहाँ पे जो आवाज़ें आती हैं जैसे कि जो अभी आ रही होंगी, आप लोग सुन पा रहे होगे बैकग्राउंड में। थोड़ी देर में शांत हो जाता हूँ, आप लोग ये आवाज़ सुनो। सुन पाई आप लोगों ने? ऐसी आवाज़ आती है सुबह सुबह और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे घूमने में, क्योंकि यहाँ पे हरियाली हो चुकी है, क्योंकि पानी गिर चुका है, बहुत ज़्यादा हरियाली। एंड ये वाली घटिया आपको दिख रही होगी, इस वाली घटिया में हमारा एक दोस्त है अर्षित साहू, उसको यहाँ पर तेंदुआ दिख गया था। वो किला पे एक बार तेंदुआ निकला था ना, आप लोगों को पता हो उस समय क्या हुआ। हमारे कुछ दोस्त किला पे थे एंड अर्पित को फ़ोन लगाया गया, उन हमारे जो दोस्त किला पे थे उन लोगों ने कि भाई तू किला पे आ जा। भाई को कुछ अता पता नहीं कि किला के घटिया पे क्या है क्या नहीं, उनको भी नहीं पता था। हाल फिलहाल भाई जैसे ही आया तो उसको रास्ता में देखा, जिसने बुलाया था मैंने ऊपर जाके उसको बहुत तोड़ा। क्यों? और जो उसके संगे जो पीछे बैठा था वो कह रहा है उसको तो ये मान लो अलग ही लेवल का भगवान या भूत सवाल हो चुका था। पर भाई ठीक है भाई, किसी के सामने अगर मौत आ जाए, मौत देखो किसी भी रूप में आ सकती है, एक पत्थर के रूप में भी आ सकती है या कुछ भी रूप में आ सकती है, पर मौत मौत है भाई, कभी भी आ सकती है। तो 2 मिनट के लिए भाई लोगों को हमारे ऐसा लगा कि उनकी मौत इतनी नज़दीक है एंड भाई लोग बच गए थे फिर भी, एंड ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उन लोगों को। एंड यहाँ पे भाई देखो भाई, मैं तो आता हूँ सुबह सुबह, पर मैं आता हूँ उजेले में, मैं ज़्यादा अंधेरे में नहीं आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं 1 या 2 बार मेरे को भी यहाँ पे दिख चुका है, क्योंकि पूरा जंगल एरिया है, दिख रहा है आप लोगों को, जंगल एरिया है एंड यहाँ से कहीं भी कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तेंदुआ ही निकले, एंड तेंदुआ तो है ही यहाँ पे, पर जो जंगल वाला एरिया है एंड सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो कृपया आप अगर आप लोग आएँ तो आप अकेले बिल्कुल ना आएँ, आप किसी ना किसी को संगे लेकर आएँ, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, समझ रहा हूँ। एंड थोड़ी देर में सूर्य उदय होने वाला है, आप लोगों को हल्का हल्का दिख ही रहा होगा कि सूर्य उदय होने वाला है। एंड व्यू भी बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ का, आप लोगों को जैसे कैमरे में दिख ही रहा होगा। एंड मैंने अभी तक 9 मिनट की ब्लॉगिंग कर दी है एंड आप लोगों से बात करते करते, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं शायद ही ये घटिया चल पाता एंड सुबह सुबह का एंड ये व्यू भी मैं मिक्स कर देता, मतलब मिस कर देता। एंड हमारे चाचा जा रहे हैं भैंसों को चराते हुए, ये हमारी चंदेरी बोलते हैं हम जिससे। ये व्यू आप यहाँ से आप एक बार और चेक करिए, क्या व्यू आ रहा है राजघाट का। एंड सुबह के टाइम यहाँ का व्यू अलग ही लेवल का होता है। एंड यहाँ पे बहुत प्यारी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो चलते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को सबसे पहले हम यहाँ से गिलौआ चलते हैं, आपको गिलौआ थोड़ा बहुत दिखाते हैं, उसके बाद आप चलते हैं हम लोग किला, उसके बाद चलेंगे हम अपन लोग खूनी दरवाजा, उसके बाद अपन चलेंगे नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर से अपन चलेंगे डायरेक्ट
दिल्ली दरवाज़ा पर जाकर अपन लोग अपना ब्लॉग को एंड करेंगे। एंड माय गाइस, आप लोगों से बात करते करते पहली बात तो पता नहीं चला मैं ऊपर कब आ गया। एंड समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है सुबह टाइम कि कितना बज चुके हैं, कितने टाइम निकल गया है, कुछ भी पता नहीं चलता है। पर हाँ, जो सुकून आदमी ढूंढता है ज़िंदगी भर, वो सुकून अगर चाहिए तो वो सुबह है। सुबह सुबह आदमी पूरी ज़िंदगी भर कमाई 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 में लगा देता है, सुकून एक पल का भी नहीं मिलता। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो आप सुबह सुबह मेरे साथ आ सकते हैं। ये रोड आपका इंतज़ार कर रही है, बिल्कुल आप आइए मेरे साथ। मैं आप लोगों को घुमाने मतलब नई नई जगह पे ले जा सकता हूँ। ऐसे कि चंदेरी के आसपास हमारे बहुत सारी जगहें हैं। ऐसे कि अभी मैं जा रहा हूँ किलाकोटी के बाद मेरा प्लान बन जाता है कभी कभार बाईपास साइड जाने का, बाईपास साइड चले जाता हूँ। कभी कभार मेरा मूड बन जाता है कदी घाटी साइड जाने का, मैं कदी घाटी साइड चले जाता हूँ। कभी मेरा मूड बनता है मैं सनपुर साइड चले जाऊँ, तो मैं सनपुर साइड भी चला जाता हूँ। तो आप लोगों को मैं एक हमारे चंदेरी का हेलीपैड दिखाता हूँ, जो हमारे चंदेरी में एरोप्लेन आते हैं। एरोप्लेन तो बहुत बड़ा हो गया वैसे, वो हेलीकॉप्टर बोलती है ना, वो यहाँ पे आके लैंड होते हैं यहाँ पे। एंड वो हवा बताने के लिए ये व्हीकल पर बहुत ज़्यादा भी हुआ है। पर ये तो हम लोग यहाँ पे मैच खेलने आते हैं वैसे सुबह सुबह। वैसे मैं तो बहुत कम आता हूँ मैच खेलने। मैं ज़्यादातर मैच खेलने के लिए जाता हूँ सकलकुली या बाल उद्यान, 2 जगह हैं मेरी। तो जब मैं छोटा था तो मैं सबसे ज़्यादा बुत कॉलोनी जाता था। बुत कॉलोनी में क्योंकि ग्राउंड था, और एक और ग्राउंड था अभी चंदेरी में। तो अभी नई जनरेशन के मोड़ा मोड़ियों को तो पता भी नहीं होगा कि एक ईदगाह ग्राउंड था। अब क्योंकि ईदगाह ग्राउंड, देखो भाई मैंने तो उस ग्राउंड पे मैच खेला है। अभी के फ़िलहाल में होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल बन चुका है, बहुत अच्छा ग्राउंड था वो भी। एंड अभी लोग बाग आते हैं सुबह सुबह यहाँ खेलने के लिए मैच। एंड व्यू आप चेक कर सकते हो, सूर्य उदय होने ही वाला है थोड़ी देर में। एंड गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में। और मैंने अभी तक एक भी क्लिप नहीं काटी है या रोका नहीं है। मैंने शुरू से ही यहाँ से मैंने चालू की है, वहीं से मैं चालू करते हुए लेके आ रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल मेरे हाथ भी दुखने लगे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत देर से ऐसे पकड़ के घूम रहा हूँ ऐसे। हाय गाइस हाय गाइस हाय गाइस कर रहा हूँ। तो गाइस एक बार व्यू चेक करिए आप। अब हम पहुँच चुके हैं जागेश्वरी मंदिर की नीचे वाली घटिया पे। नीचे वाली घटिया नहीं, मतलब ऊपर वाली घटिया, यहाँ से नीचे गेट लगा है, यहाँ से आप जा सकते हो नीचे जागेश्वरी मंदिर के दर्शन करने के लिए। जो भी बाहर के अगर टूरिस्ट लोग आए उनके लिए, चंदेरी लोग जो चंदेरी के निवासी हैं उन लोगों के लिए तो पता ही होगा ये रास्ता क्या है कहाँ नहीं। तो गाइस, आप लोगों को गलगुआ ताल दिखाऊं या सीधा चले जाऊं, बताइए कमेंट में तो आप लोग बताओगे नहीं। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी, आप जहाँ से व्यू चेक करिए थोड़ा सा चंदेरी का। एंड बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू हो रहा है। देखो भाई, सुबह हम बिल्कुल मत आना यहाँ पे, समझ रहे हो। अकेले तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं तो अकेला आया हूँ। आस पास आप देख सकते हो, समझ रहे हो। आप लोग बिल्कुल मत आना पर, क्योंकि भाई मेरे तो भाई जूते पहने हूँ मैं, और मैं क्या यहाँ पे दौड़ने आता हूँ, तो मैं यहाँ पे दौड़ के 2 मिनट में कहीं भी जा सकता हूँ। आप लोगों का नहीं पता कि आप कहाँ जाओगे या कहाँ नहीं जा पाओगे। अगर सामने आपके मान के चलो तेंदुआ आ गया
आपको भगना पड़े तो आप भग पाओगे? अगर आप सिंगल हो गए तो आपके पहली बात तो पाँव बंद हो जाएंगे क्या, तो आप भग ही नहीं पाओगे। और डबल हो गए तो आप एक दूसरे के संभालने के चक्कर में आप पकड़े जाओगे, समझ रहे हो। और थोड़ा यहाँ पे डेंजर एरिया है, सुबह टाइम आप नहाएं आओ तो आप जब ऐसा थोड़ा बहुत उजेला हो जाए आप तभी आना, वरना आप मत आना। अब हम जा रहे हैं गिरगुता है शायद, देखो यहाँ पे पानी भरा गया, भरा है कि नहीं देखो गाइस। अब हम जा रहे हैं गिरगुतार आप लोगों को दिखाने, और गिरगुतार कितना भरा गया है वो देखने के लिए अब हम जा रहे हैं गिरगुतार। वो बहुत प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, सुकून अगर चाहिए तो भाई सुबह सुबह चंदेरी में तो ऊपर जाओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल आओ ऊपर भाई। एंड ये भी भरा जाता है, अभी ये आधा भरा गया है, इतना इतना भरा जाता है जी। एंड हरियाली बहुत हो गई है। और गाइस आप लोगों को बता दूं यहाँ पे सुबह सुबह तेंदुआ पानी पीने आता है। ओके ये बार मेरे को भी दिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं घूमने आता लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख चुका है कहीं होगा, तो अकेले तो आप आना भी मत। और यहाँ पे अभी चाचा वाले रुकते हैं, यहाँ पे सोते हैं, देखो वहाँ पे मैथी आपको दिख रही होगी, वहाँ पे एक चाचा सोते हैं। गाइस आप लोगों को दिखाते हैं, देखो गिरगुतार देखिए आप। तो गाइस कमेंट्स में सब लोग हर हर महादेव लिख देना। हर हर महादेव। तो गाइस वेलकम बैक। मैं अभी कहाँ पर हूँ, तो गाइस गिरगुतार आप देख सकते हो इतना भरा गया है। अगली बार जिस हमारे शंकर जी भगवान थे पूरे डूब चुके थे, यहाँ तक पानी आ गया था, यहाँ तक। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत ही भरा है, अभी पानी इतना नहीं गिरा है चंदेरी के अंदर, क्योंकि अभी यहाँ के झरने भी चालू नहीं हुए हैं। हमारे चंदेरी के आसपास सबसे पहला झरना मालंग को, दूसरा झरना आप पीपर को, तीसरा झरना आपका तोती को, ठीक है 3 झरने हो चुके हैं। तो थोड़ा बहुत अपन पकड़ के चलते हैं। 3 झरने हो गए, एक अभी किला के शायद भी है पीछे, ठीक है ना, बहुत मुद करने हम लोग जाते रहते हैं। और सैनपुर साइड भी बहुत सारे झरने हैं। वैसे यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे झरने कुल मिला के नेचर की गोद में बना हुआ है चंदेरी हमारा, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं भाई, उतना मेरे शब्द पे मत जाना। मैं आना अफसर आप कुछ भी बोल देता हूँ, जो मुँह में आता है मैं वो बक देता हूँ। तो कृपया आप मेरी बातों पर इतना गौर ना करें, आप कृपया जर्नी को एंजॉय करें मेरी। हाँ तो गाइस आप लोगों को हमने दिखाई दिया, ए पानी देखो यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं किस साइड, इधर चलें, इधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर गया, मैं इधर गया, ये तूने क्या किया। चलो भाई टाइम पास तो होता ही रहता है। अब चलते हैं किला, आप लोगों को दिखाते हैं, एंड थोड़े बहुत व्यू में किला के लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड आज का ब्लॉग भी मैं बहुत जल्दी डाल दूँगा, क्योंकि आज का ब्लॉग शायद ही बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह सुबह से ब्लॉगिंग करूँ, एंड मैं क्या दिन में यार किसी के सामने ब्लॉगिंग कर नहीं पाता हूँ, कि पहला ऐसा था मैं किसी के सामने शर्माता नहीं था। अब मेरे साथ ऐसा है कि कैमरा एंगल चालू हुआ
कैमरा ऑन हुआ एंड मेरे को शर्माना चालू हुआ, या मेरे को वो वाली वाइब नहीं आ रही है जो पहले आती थी वीडियो बनाने में, इसलिए मैं आजकल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्या करूँ, ब्लॉगिंग से भी कुछ होगा आगे चल के, वरना नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। मेरी अपनी दिनचर्या, एक मेरी जहाँ जहाँ मैं घूमने जाता हूँ वो एक चीज़ हो जाएगी। देखो भाई, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मैं बना रहा हूँ अपने लिए बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी भाई बना के अपनी टीवी में लगा के देख सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो देखे वो देखे ना देखे, समझ रहा हूँ। एंड अभी आ चुका है किला एंड हमारे चंदा मामा। हाय चंदा मामा, आप तो थोड़ी देर में आने वाले हो, अभी थोड़ी देर में विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि इनके पप्पा जी आ रहे हैं। कहाँ पे? वहाँ पे इनके आ रहे हैं पप्पा जी। चंदेरी साड़ी अगर भाई लोग आप लोगों को ख़रीदना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको एक से एक रेट में अच्छी से अच्छी साड़ी दुआ दूंगा। तो आपको अगर चंदेरी साड़ी चाहना हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और ये आ चुका है, इसको आप लोग जानते हो गाइस, इसको बोलते हैं हम खूनी तालाब। खूनी तालाब, इसका इतिहास की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा। ये 4 वाहन पार्किंग एंड 2 वाहन आगे। ये यहाँ पे दुकान लगती है, अभी यार फिलहाल खुली नहीं है। चंदेरी में सबसे पहले छत्तियाँ लगी थी यहाँ पे। मैं छोटा था, मैं सोचता था ये छत्ती लगी हैं पूरे सिग्नल यहीं से आते हैं, पर मुझे बाद में पता चला ये दूरदर्शन का छत्ती लगी हैं। जो दूरदर्शन चैनल होता है वो बहुत पुराना चैनल, मैंने तो नहीं देखा है फिलहाल। ये उसकी छत्ती लगी हुई है। और चंदेरी की जितनी भी छत्तियाँ लगती हैं वो हाथ पे उनकी मुँह देखना, आप किला साइड ही होगा वो सिग्नल जहाँ से मिलता है। गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर बोल रहा हूँ। तो भाई ये आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहो तो फ्री हो, तो नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। तो गाइस मैं लगा चुका हूँ एंड सुबह सुबह का व्यू, यहाँ पे फूट खिल चुके हैं। यो ये पार्किंग में तो बहुत लोग आते हैं घूमने, पर कभी कभार, ज़्यादा नहीं आते। और हमारी जान आन बान शान देखिए, चंदेरी की जगह घूम सकते हो आप, जैसे कि रोजा ले लो, रामनगर ले लो, 32 बावड़ी ले लो, सोनपुर महल ले लो, कुसक महल ले लो, जागेश्वर मंदिर ले लो, ईदगाह ले लो, ठीक है ना। ऐसे कि बहुत सारी जगह हैं चंदेरी में घूमने के लिए, सब आस पास ही हैं। कुल मिला के यहाँ पे तो गाइस हमारे फैन से आपको ऑटोग्राफ लेना हो तो आप किला पे आ सकते हैं, इस जगह पे, इस लोकेशन पे आकर आप हमारे फैन से ऑटोग्राफ ले सकते हैं, जो अभी बहुत नींद में है। देखिए आप इसको, वैसे ये कुतिया है, कुत्ता नहीं है, वरना लोग बाग कहने लगे ये कुत्ता है, ये कुतिया है, ठीक है ना। एंड आप यहाँ से एक बार चंदेरी का व्यू चेक करिए। और ये बैठे हैं हमारे फैन। हाय फैन, हाय फैन, क्या हाल चाल? चलें फैन? चलो गाइस हम तो चलते हैं किला, इसका तो पता नहीं, वो वहीं बैठा है। चलो गाइस, को बोलते हैं जौहर स्मारक किला चंदेरी। इसका इतिहास आप लोगों को पता ही होगा। जो चंदेरी की रानी थी मणिमाला, उनने अग्नि जौहर कर लिया था। इसके पीछे ही वो खूनी तालाब है जहाँ पे किया था। और ये आपको दिख रहा है, ये बैजी बावड़ा की समाधि है।
सम्राट, यार मैं नाम भूल गया। पहले को मेरे को बहुत अच्छा आता था इनका नाम बोलना। छोटे में बहुत खतरनाक तरीके में बोलता था इनका नाम मैं। बेजू बावड़ा बोलते हैं इनको, जो अकबर के 9 रतन या 9 लोगों में से एक थे, ऐसा भी बोल सकते हो। देखो मैं तो अनपढ़ कमाल हूँ मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है। एंड बिल्लू को आप चेक करो, आगे देखो कितने आगे लेकर गया। चाचा बैठे हैं, चाचा से करते हैं अपन थोड़ी देर में राम राम। एंड सूर्य उदय थोड़ी देर में हो गया है। जब तक हम नीचे पहुंचेंगे अब तक सूर्य पूरी देर में हमारे सिर के ऊपर होगा। राम राम चाचा। ये देखिए, ये सुबह सुबह हमें मिल गया बिल्लू, एक हमारे चाचा। चाचा राम राम। और अब हम जा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ पा रहे होगे आप लोग, खूनी दरवाज़ा किला चंदेरी। मतलब आप फौत भी पढ़ सकते हो किला को, क्योंकि फौत आप ये है। और ये महल 1500 या 16वीं ईस्वी का है। देखो मैं सन नहीं बता रहा हूँ, सन मेरे को वैसे याद है। यहाँ का इतिहास भी मेरे को बहुत सारा पता है चंदेरी का। मैं हर एक चीज़ वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यार कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं कमेंट में देने के लिए कमेंट कि भाई ऐसा नहीं है ऐसा है। भले उनको नॉलेज ना हो लद्दी भर की, पर ज्ञान लेना है लाजा महाराजो जैसा, समझ रहा हो। सी अपन ज़्यादा बकचोदी नहीं करेंगे ना, ज़्यादा आपको बताएंगे, है ना। और अभी काम चल रहा है, देख सकते हो आप। एंड ये भी बन गई अभी अभी, समझ रहा हो ब्रो। कम से कम विकास की ओर जा रहा है हमारा चंदेरी। मेरा देश मेरा देश मेरा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या बात है। तो गाइस, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपके पे अगर यहाँ पे घूमने आते हो तो ये बोतलें हुई, ये गंदगी ना फैलाएं आप, क्योंकि अपनी चंदेरी बहुत प्यारी है, समझ रहा हूँ। कुल मिला के अपनी प्यारी चंदेरी को आप गंदा करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे ना, तो आप लोग साफ सफाई पर ध्यान रखना। और बेचारा हमारा ये पेड़, ये बहुत गिर गया, बहुत पहले गिर गया, 2-3 साल हो गए। पर ये भाई बहुत मोटा पेड़ था एंड बहुत बड़ा पेड़ था। इसकी वीडियो आपने मेरे आगे वाले ब्लॉग में भी देखी होंगी। एंड आप लोगों को चंदेरी का खूनी दरवाज़ा दिखाता हूँ, आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। ये है हमारा खूनी दरवाज़ा, ये ऊपर वाला गेट है। आपको अब खूनी दरवाज़ा हम दिखाते हैं। एंड ये चंदेरी की ये पुराने घोड़ों की रास्ता है, जो घोड़े मोड़े आते थे उसी ज़माने से बनी हुई है। इसको खूनी दरवाज़ा इसलिए बोलते हैं, आपको मैंने ऊपर बताया ही था, क्योंकि वहाँ पे जौहर हुआ था, तो वहाँ का खून बहसे बहसे बहते यहाँ से आया था एंड दिल्ली दरवाज़ा चौराहे तक बहसे हुए गया था खून। तो आज भी जो खून यहाँ से बहा था, मतलब बह के आया था पानी जैसा, तो आप यहाँ के पत्थरों में भी थोड़ी बहुत नोटिस कर सकते हो कि हल्का हल्के लाल हैं यहाँ के पत्थर। एंड पत्थरों में भी नोटिस कर सकते हो कि उस समय कितना खून यहाँ से आया होगा। तो यहाँ के जो पत्थर हैं आज भी लाल है।